नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक नवीन अपडेट आई है। नया जो है एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी संयुक्त भर्ती परीक्षा एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सहायक गुणवत्ता नियंत्रक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 का विज्ञापन रूल बुक जारी किया गया है। इस रूल बुक में हम देखेंगे, फटाफट देखते हैं इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, परीक्षा डेट क्या है, सिलेबस क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके पदों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता क्या है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें जो है एलिजिबल हैं परीक्षा में शामिल होने के लिए, ये समस्त जानकारी हम देखेंगे। तो आइए बिना देरी की हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं समस्त जानकारियाँ। थोड़ा सा बीच में आप सभी से अनुरोध करूँगा कि कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए देखें, आवेदन पत्र भरने की तिथि 20 मार्च है और अंतिम तिथि 3/4 है, अर्थात मतलब 11 और 3 14 दिन दिया गया है परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए। और ये परीक्षा जो है 25 मई से प्रारंभ होगी। फ़ीस आप देखें तो फीस वही है 500 रुपये, साथ में पोर्टल चार्ज। परीक्षा का जो पेपर है वो 3 घंटे का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर अंकित करने का समय 3 घंटे है और परीक्षा 25/5 को होगी 2 शिफ्ट में। अब आइए केवल महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम जल्दी जल्दी आपको बताते हैं, क्योंकि विज्ञापन बहुत बड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस पेज में क्या क्या रूल बुक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ग्रुप 1 उप समूह 1 का, और उसके बाद समूह 2 उप समूह 1 का देखेंगे। तो पेज नंबर 4 से 31 समूह 1 का डिटेल है, उसके बाद 32 से 55 तक समूह 2 का डिटेल है ना। इसमें हम सिलेबस भी आगे देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको कुछ पेज को जो है स्किप करके आगे बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सिलेबस भी बताया गया है। ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का पेपर 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य रीजनिंग और सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर आएगा। और जो उसके बाद जो 100 नंबर का पेपर है वो संबंधित विषय का होगा, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। नीचे हम उसके सिलेबस की डिटेल चर्चा करेंगे, तो इसलिए कृपया वीडियो से बने रहें। आइए उसके नीचे देखते हैं कि कितने जो है सीटें खाली हैं और किस किस पदों के लिए भर्ती आई हैं। तो यहाँ पे एज अगर देखें आप तो जो 18 से 40 वर्ष ओपन भर्ती के लिए, और उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 वर्ष तक के आयु सीमा निर्धारित की गई है। उसके बाद आप आगे देखें तो यहाँ पे हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपने काम की बहुत नहीं, उनको स्किप कर देते हैं। आप चाहें तो रूल बुक में देख सकते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम डायरेक्ट जा रहे हैं पदों की संख्या पे और शैक्षणिक योग्यता पे कि किस पद के लिए कितनी सीटें। यहाँ पे आप देखें तो विभाग का नाम उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल, पद का नाम वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, अच्छा पद है। इसमें जो है जनरल में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 4, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5, कुल 18 सीटें इसमें बताई गई हैं विज्ञापन में। और ये कार्यपालिक कैटेगरी का पद है ना। अब इसमें आगे देखते हैं वेतनमान वगैरह जानकारी और शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो वेतनमान यहाँ पे आप देखें तो 9,300 से 34,800 और 3,600 ग्रेड पे का ये है। इसका जो वेतन की बात करें तो लगभग 50,000 रुपये के आसपास इसका वेतन बनेगा प्रति माह और वर्तमान स्थिति में। और उद्यानिकी से इसमें स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, अर्थात जो व्यक्ति ने पीजी किया हुआ है उद्यानिकी से वो इसमें पात्र हैं। और पदों की संख्या के बारे में पूर्व में भी चर्चा किया था, 18 सीटें हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन के बाद कितनी सीटें बचती हैं वो आप यहाँ पे पूरे चार्ट में देख सकते हैं। अब वैसे जनरल देखा जाए तो 1 सीट ओपन में ही आ रही है, 1 भूतपूर्व में आ रही है, 1 संविदा में महिला ओपन, टोटल 4 सीटें। तो पदों की संख्या तो बहुत कम है हालांकि। और उसके बाद आप देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका भी दी गई है, जिसमें 87% और 13% का भी अलग अलग चार्ट बताया गया है। और यहाँ पे आप देखें तो डिटेल पाठ्यक्रम भी बताया गया है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा करा था। 100 अंकों का पार्ट ए का पेपर होगा, जिसमें से आपके होंगे सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान। उसके बाद आपका 100 नंबर का संबंधित विषय का प्रश्न होगा। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो विषय संबंधित जो पेपर आएगा 100 नंबर का, उसका
सिलेबस भी दिया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं पहला टॉपिक आपको दिया गया है ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक वाइज जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये रूल बुक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इसका जो है लिंक भी डाल दूँगा तो आपको मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आप देखें ग्रुप 2 का हम जो है विज्ञापन अब देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पद आए हैं, उसके लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। सिलेबस 3-4 पेज में है, इसको आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रॉल करके आपको दिखा दिया है। उसके बाद आप देखें ग्रुप 2 उप समूह 1 के अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024। इसका डिटेल विज्ञापन में देखते हैं कि इसमें पदों की संख्या क्या क्या है, सिलेबस क्या है, वेतनमान क्या है ना, ये समझ जानकारी हम देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको स्किप करके आगे ले जा रहा हूँ आपको, जहाँ पे सारी जानकारी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाग का नाम उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण भोपाल और दूसरा मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल। इसमें जो उद्यानिकी विभाग है उसमें ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का पद है, अनारक्षित में 31 पद है, टोटल 114 पद है, अच्छे पद हैं। और वेयर हाउस में आप देखें तो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के 2 कैटेगरी के पद बताए गए हैं, एक में 33 है, एक में 7 है, एक दोनों कार्यपालिक हैं। अब इनमें क्या अंतर है, शैक्षणिक योग्यता संबंधित, वेतनमान संबंधित, नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का पद 2400 ग्रेड पे का है, इसमें स्नातक योग्यता मांगी गई है। अभी अपन ने देखा वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी के पद के लिए पीजी मांगा गया था, और उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए मांगा गया है कृषि में या कृषि अभियंत्रिकी उद्यानिकी में स्नातक। इसके लिए टोटल 114 पद है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको जो जिस पद में आपकी एलिजिबिलिटी हो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ 87% 13% का भी फार्मूला के हिसाब से उसको बताया गया है। उसके बाद आप देखिए वेयर हाउस में जो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक का पद है उसके लिए भी बीएससी कृषि के साथ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का मांगा गया है। इसका जो वेतनमान है लेवल 6 का है, 25,300 रुपये न्यूनतम बताया गया है। और टोटल पद इसमें 33 हैं, जिसमें से आप कैटेगरी वाइज अलग अलग पद देख सकते हैं। पोस्ट कोड 3 के लिए इसमें भी 87% और 13% के फार्मूला के आधार पर रिजर्वेशन बताया गया है। पोस्ट कोड 4 में भी हम देखें तो आप देखें तो यहाँ भी 25,300 वेतनमान है, टोटल 7 पद हैं। और इसमें जो है न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीएससी कृषि तथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। इस आइए देखते हैं नीचे इसका सिलेबस क्या बताया गया परीक्षा के लिए। तो प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है। 200 अंकों में से 100 अंक आएंगे आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान के। और उसके बाद आपके 100 अंक के आएंगे संबंधित विषय आधारित प्रश्न। टोटल आपका जो सिलेबस है वो 200 अंकों का होगा, माफ़ कीजिएगा, टोटल जो पेपर होगा वो 200 अंकों का होगा। और इसमें सिलेबस भी बताया गया है। जो आपके विषय आधारित प्रश्न है यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं विवरण, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्लांट फिजियोलॉजी, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके विवरण आप देख सकते हैं इसमें रूल बुक में। और नीचे देखते हैं परीक्षा सेंटर संबंधित जानकारी क्या है, परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, ये समस्त जानकारी जो है आगे के वीडियो में अपन देखते हैं। आप सभी से निवेदन करूँगा कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम निरंतर जो है जो भी एसबी और एमपीपीएससी से आयोजित होने वाली परीक्षा है उसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उसकी तैयारी संबंधित डिटेल चर्चा संबंधित वीडियो हम डालते रहते हैं। तो कृपया एक बार सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर जो है परीक्षा शहर, परीक्षा आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय 4 परीक्षा शहर की प्राथमिकता डालनी होगी। बोर्ड द्वारा प्राथमिकता में अंकित किए गए शहरों की सीटों की उपलब्धता के आधार पर रैंडम प्रकार से परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने का प्रयास किया जाएगा, है ना। यहाँ पे परीक्षा केंद्र कौन कौन से बताए गए हैं आप देखें, बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर, सागर। इतने परीक्षा केंद्र में से आपको 4 सेलेक्ट करने होंगे, बाकी अंतिम निर्णय तो एसबी का होगा, है ना। इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
ज़रूर पूछें। सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।